लिए अब कॉन्फिडेंस कहाँ से डाउनलोड करूँ, क्योंकि जिम का असली मोटिवेशन तो यही है कि महीने के लगे 2 से 3 हज़ार रुपये आपके बर्बाद ना हो। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और आज है फ्राइडे मॉर्निंग और हम आपको लेकर आ गए हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में। फिलहाल हम मौजूद हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में और इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन फिटनेस टिप्स। लेकिन उससे पहले आज के दिन के तमाम बड़े हैपनिंग्स, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम खबरें और मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित दौरा। तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई है। रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर चर्चा। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन हुआ है। हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में जल संसाधनों की बेहतर प्रबंधन पर विचार किया गया है। राजस्थान में जल योजनाओं को गति देने पर चर्चा की बात है। केंद्र और राज्यों के समन्वय से जल क्षेत्र में मजबूती की दिशा में अहम कदम इसे माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और दिल्ली दौरे के दौरान जब मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं तो उसके पीछे की एक बड़ी मंशा यही रहती है कि डबल इंजन सरकार का इफेक्ट दिखाई दे। साथ ही साथ जो बजट घोषणाएं की गई थी वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे और उसके लिए जरूरी है कि मुलाकात कर योजनाओं को गति देने की बात पर चर्चा हो, प्रदेश के विकास पर चर्चा हो। और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया गया। मिशन का मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक जो हर घर है वहाँ तक जो पेयजल पाइपलाइन है वो पहुँचाई जाए ताकि जो व्यक्ति है उनकी जो आपूर्ति है पेयजल से जुड़ी हुई वो सुनिश्चित हो सके। और जब मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा पहुंचे तो इस दौरान कुछ खास मुलाकात शिष्टाचार से जुड़ी हुई और जल योजनाओं को गति देने पर चर्चा हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि मूलभूत सुविधा खासतौर पर जो पानी है, बिजली और स्वास्थ्य है, इस पर अधिक फोकस सरकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो कि मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के 2 प्रस्तावित कार्यक्रमों से जुड़ी है। क्या है खबर, चलिए पूरी खबर में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा आज दिल्ली से बाग डोगरा जाएंगे। आज दोपहर करीब 12 बजे का समय है जब सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। रोड शो मुख्यमंत्री का होगा। सिलीगुड़ी में दोपहर में मारवाड़ी समाज के साथ संवाद करेंगे। दोपहर में सिलीगुड़ी टी ट्रेड्स एसोसिएशन परिसर में कार्यक्रम होगा। शाम को लघु उद्योग भारती की ओर से इसका आयोजन होगा। देर शाम तक मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे। इसके बाद जोड़ा सागो को विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। भवानीपुर कोलकाता में रात 9 बजे चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे कोलकाता के होटल ताज में। फिर सुबह करीब 8 बजे कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भक्ति और आस्था से जुड़ी तस्वीरें भी इस दौरान दिखाई देगी। फिर 9 बजे बताया जा रहा है हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है। इसके बाद 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अर्थात 1 घंटे लगभग पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें भाग लेंगे मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो कि कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मिल मुलाकात का कार्यक्रम है। होटल ताज में ही मिल मुलाकात के बाद 5 बजे का समय दक्षिणेश्वर काली मॉल में भी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। कोलकाता के रंगोली मॉल में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो राघव प्लाजा मॉल है यहाँ पर भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद कल देर रात मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा पहुँचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे कल देर रात, क्योंकि 2 दिन का व्यस्त दौरा उनका जुड़ा हुआ है खासतौर पर राजस्थानी संवाद से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर जब बात हो चुनाव के मद्देनजर तो इस पर भी निगाहें टिकी है मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई। चलिए अब बात करते हैं जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक इसके बारे में जानकारी देंगे विस्तार से। जनगणना कार्य निदेशालय की दूसरी मंजिल के हॉल में दोपहर 12 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर बात करें पहले चरण के परिचय की, आम लोगों की जिम्मेदारियों की जानकारी की, तो फिर आपको बता दें कि CMMS पोर्टल और मकान सूचीकरण पर डेमो दिया जाएगा। और आज जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सब कुछ ऐसे समय में होना है जब एक तरफ संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है, पहले से ही परिसीमन है या फिर जनगणना को लेकर के विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम जानकारी दी जाती है उसके बाद क्या जो आरोप है या उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं क्या उस पर फुल स्टॉप लगेगा या फिर वो सवाल और बढ़ेंगे या इससे कुछ असर दिखाई देगा या फिर नहीं।
ये देखने लायक रहेगा। चलिए, ये तो थी बात की हमने आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स की, खासतौर पर मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा और उनके 2 दिन के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी, जो कि कहीं ना कहीं प्रदेश के लिहाज से भी और प्रदेश के विकास के लिहाज से जुड़ा हुआ है। अब हम सीधे बिना समय गवाए बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको सच बेधड़क से पहले फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर बताते हैं। सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मोदी रोड टर्न्स हीट ऑन ऑपोजिशन, पास द बिल और विमेन ऑफ इंडिया वोंट फॉरगिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो बिल है या तो इसे लागू होने दिया जाए, इसे पास होने दिया जाए, और या फिर जो इंडिया की महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं हैं, वो आपको माफ़ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से या उनके जो संसद में उनके वक्तव्य से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वो वाकई महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। अब क्या स्थितियां बनी थी, इस पे आइए जानते हैं। स्पीच दैट sought to elevate the Lok Sabha debate beyond routine legislative discussion, PM Narendra Modi on Thursday cast key bills as a turning point in Indian Parliament history। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र की, जिसकी शुरुआत कल 11 बजे से हुई है, पहले से तय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसद में भाषण सुनाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा, और जब उनका भाषण हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बातचीत की, तब ये जो पूरी हीट है, अर्थात जो पूरी गहमागहमी है, वो इस लिहाज से बन गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिला आरक्षण बिल है उसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि जो भारत का इतिहास है इसमें गेम चेंजर ये साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन ऑन 3 बिल्स रिलेटिंग टू रिजर्वेशन फॉर विमेन, महिला आरक्षण से जुड़ा है, डेलिमिटेशन ऑफ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, एक जो परिसीमन कानून है, साथ ही साथ जो नारी शक्ति विल वॉच का डिसीजन एंड वोट एंड दैट आर इंटेंट दे विल नेवर फॉरगिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो ये तीनों अहम बिल हैं जो लाए गए हैं विशेष सत्र के दौरान, और 16 और 17 को जो दिन तय किए गए हैं, इसके लिए फिर राज्यसभा में अलग से होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनकी सशक्तिकरण में तो है ही, लेकिन जो महिलाएं हैं वो याद रखेंगी कि किस नियत से लाया गया था, किस नियत से इसका समर्थन किया गया, जो फैसला हुआ वो कितना उनके हित में रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल और बिल की इंटेंट, यानी कि बिल की मंशा, बिल की भावनाओं को लेकर के बड़ी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की बात करते हैं डेली इंग्लिश पेपर की। मैक्रोडाइल्स मोदी आज फ्री नेविगेशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो चर्चा में एक फ़ोन कॉल आ गया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन थर्सडे डायल पीएम नरेंद्र मोदी एंड डिस्कस द सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया रीजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत हुई है, जिसमें जो पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई है, जो स्थितियाँ फिलहाल बनी है उस पर चर्चा हुई है। बोथ लीडर्स ऑल्सो एग्री ऑन द नीड टू अर्जेंटली रिस्टोर सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट दोनों की ओर से ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि जल डब्लूबद्ध है मार्ग है, जिसे लेकर के अब ईरान की ओर से एक तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं, बंद करने की बात कर रही है। भारत के लिए कुछ अलग स्थितियाँ रही होंगी, लेकिन दुनिया भर में अब देश जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जल निर्वाहन, जहाज निर्वाहन है वो सुचारू तरीके से होगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत में भी इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है। रिसीव द फोन कॉल फ्रॉम माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, वी डिस्कस द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड एग्रीड ऑन द नीड टू अर्जेंटली रिस्टोर सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। वी विल कंटिन्यू आवर क्लोज कोऑपरेशन टू एडवांस पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने पोस्ट कर कहा था कि मेरी जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है और मेरे दोस्त भी इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत हुई, हमने और जो वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर बातचीत की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो नाकेबंदी की बात हो रही है या फिर बंद करने की बात हो रही है, इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि बाकी देशों में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, किसी तरह की परेशानियां न हो, आपात स्थितियाँ पैदा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इससे जुड़ी खबर है, वोटर्स क्लियर्ड बाय ट्रिब्यूनल टिल April 21 and 27 एलिजिबल टू वोट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो वोटर्स हैं खासतौर पर अपीली न्यायाधिकरणों द्वारा जो कि क्लियर कर दिए गए हैं, जिनको हरी झंडी दे दी गई है एक तरह से, जो खासतौर पर 21 और 27 अप्रैल तक वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इंडिविजुअल्स हुज नेम्स आर क्लियर्ड बाय अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स ड्यूरिंग द स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन
exercise in West Bengal will be eligible to vote in the upcoming assembly election provided their appeals are decided by specific cut-off dates। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपीली न्यायाधिकरण उनके द्वारा जो 21 और 27 अप्रैल तक जिन लोगों के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अर्थात SIR के दौरान क्लियर कर दिए गए थे उनको वोट देने का अधिकार होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अ बेंच ऑफ CJI सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माला बागची डायरेक्टेड द ECI टू इशू सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रूल्स टू ब्रिंग दीज चेंजेस इनटू इफेक्ट। तो जो जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माला की जो बेंच थी उनकी ओर से निर्देश निर्वाचन आयोग को दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जिस खबर के आने के बाद कल थोड़ी देर के लिए सभी की अब सांस मिसाज भी आ गई थी, अब सांसें कुछ देर के लिए थम गई थी इस घटना को देख करके, और अब चिंता हो रही थी यात्रियों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन फिर सब कुछ ठीक रहा। हालांकि घटना ज़रूर चर्चाओं में आ गई। क्या है पूरी खबर जानेगा। स्पाइसजेट फ्लाइट हिट अकासा एयरक्राफ्ट ऑन टर्मैक एट IGI। तो स्पाइसजेट की जो फ्लाइट है उसने अकासा एयरक्राफ्ट अकासा विमान को जो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जो पंख था वो टकराया था विमान से, और वो तो गनीमत रही कि जो भी यात्री थे उसमें उन्हें किसी तरह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही वो चोटिल हुए, सभी सुरक्षित बताए गए हैं। विंग्स ऑफ अ स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट कोलाइडेड विद अकासा एयरक्राफ्ट ऑन टैक्सीवे एट टर्मिनल 1 ऑफ दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन थर्सडे। तो गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल 1 है उसकी टैक्सी गेटवे पे एक बड़ी घटना घटी है, जब जो स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट विमान के जो विंग्स थे वो टकरा गए टर्मिनल 1 पर, और अकासा एयरक्राफ्ट अकासा विमान से वो टकराए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नन ऑफ द पैसेंजर्स वर इंजर्ड इन द इंसिडेंट। कोई भी यात्री था उसे किसी तरह की चोटें नहीं आई हैं। विच हैपेंड अराउंड 2:15 PM स्पाइसजेट बोइंग 737-700 एयरक्राफ्ट विच अराइव फ्रॉम लेह वॉज टैक्सिंग इन टुवर्ड्स द पार्किंग स्टैंड व्हेन इट्स द विंग कोलाइडेड विद द अकासा एयर। तो ये जो घटना है वो 2:15 बजे के करीब हुई थी, और इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो थी इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरों की। अब हम सीधे बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क की खबरों की। तो क्या कहती है सच पे धड़क में प्रकाशित खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ज़रूरी हो भी सकता है। चलिए सीधे आपको बताते हैं सच पे धड़क अखबार में पहली प्रकाशित खबर, जो कि प्रोविजन पीरियड में ही 60,000 की रिश्वत में पकड़ी गई नादौती SDM, और ऑफिस से 4 लाख संदिग्ध नकदी बरामद की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नादौती उपखंड कार्यालय में कार्रवाई करते हुए SDM काजल मीणा, विजय दिनेश सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण भागड़ को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कार्यालय से 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है। काजल मीणा 2004 बैच की RAS अधिकारी हैं। उनकी जो पहली पोस्टिंग है वो 28 अक्टूबर 2025 को दादोती में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक SDM कार्यालय में घुसखोरी की चर्चा पहले से थी। शिकायत के बाद जाल बिछाया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर एक बार फिर घूसखोरों को सलाखों के पीछे डालने का कार्य कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि SIT के बाद नहीं हुआ एक भी पेपर लीक। CA मुद्दलाल शर्मा ने कहा है। ये तस्वीर भी जरा देखिएगा। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस का मौका था। लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपने इस आयोजन से जुड़ी तस्वीरें देखी थी। मुख्यमंत्री मुद्दलाल शर्मा को सुना था, और अब बता दें कि मुख्यमंत्री मुद्दलाल शर्मा ने इस दौरान कहा था कि SIT के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मुद्दलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस की सतर्कता के कारण ही प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिल रहा है, ये कहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक है, और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान अब शांति प्रिय राज्य के रूप में उभर रहा है, जिससे निवेशक और पर्यटक दोनों ही आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने SIT के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, इसका भी जिक्र किया। साथ ही आंकड़े भी कुछ दिए, हत्या के मामलों में, लूट के मामलों में, महिला अत्याचारों में किस तरह की गिरावट दर्ज की है, ये मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के माध्यम से बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अगली खबर की सच पे धड़क अखबार में प्रकाशित खबर की। इजराइल लेबनान 10 दिन की सीज़फायर पर राजी हुए हैं। मध्यपूर्व में राहत की उम्मीद है। 34 साल बाद अब सीधी बातचीत चर्चा में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। ये सीज़फायर भारतीय समय अनुसार गुरुवार रात 2:30 बजे से लागू होगा। ट्रंप ने बताया कि ये सहमति लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद बनी है। उन्होंने दोनों नेताओं को वाशिंगटन में आगे की वार्ता के लिए आमंत्रित करने की घोषणा भी की है, और इस सप्ताह में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद वाकई 3 दशक के बाद
सीधी बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल रही है। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अधिकारियों को स्थायी शांति की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। तो मध्य पूर्व में राहत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पहले तो जो वार्ता थी जो इस्लामाबाद में हुई थी वो बेनतीजा रही थी और फिर निगाहें टिकी थी। हर कोई और खास तौर पर सोच रहा था मध्य पूर्व एशिया संकट को लेकर के भी कि अब आगे क्या होगा, क्या स्थितियां वाकई बेहतरी की ओर जाएगी, क्या जो शांति की बात हो रही है वो होगी। और चलिए, ये तो थी अब सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबरें। अब हम सीधा बात फिटनेस को लेकर के भी करेंगे, क्योंकि इस खास बुलेटिन में जहां हम एक और आपके लिए खास खबरें लेकर आते हैं, दूसरी तरफ हम फिटनेस टिप्स भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज फिटनेस के साथ साथ, क्योंकि देखिएगा फिट रहने के लिए अलग अलग तरीकों की बात होती है, व्यायाम की बात होती है, लेकिन आजकल जो वर्तमान समय है इसमें एक प्रमुख स्थान दिया गया है। अब योग तो हालांकि पहले से ही योग को लेकर के चर्चाएं होती रही हैं और इसे एक बेहतरीन फिट रहने के लिए तकनीक बताया गया है। लेकिन जब बात जुम्बा की होती है तो युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी इस को काफ़ी तवज्जो देती है। और हमारे साथ मौजूद है अतुल कुशवाहा जी, जो कि जुम्बा कोच हैं। इनसे बातचीत करेंगे फिटनेस को लेकर के और जुम्बा को लेकर के। अतुल कुशवाहा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब जानेंगे, जुम्बा आजकल चर्चाओं में है, फिट रहने के लिए कितना मददगार है जुम्बा, क्योंकि लाइट माहौल भी रहता है और फिटनेस भी आ जाती है। एक्चुअली जुम्बा एक वो चीज़ है, इससे ना लोग आजकल भागदौड़ वाली मतलब लाइफ में इतना बिजी है, मेंटली प्रेशर्स ये वो, तो इतना मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों को जुम्बा ज्वाइन करना चाहिए। और जुम्बा एक फिट लाइफ है, जुम्बा से फन मिलता है। अब क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो अलग अलग लेग डे होता है या फिर कार्डियो होता है, बाइसेप्स के लिए अलग होती है। अब क्या जुम्बा में भी इसके लिए अलग अलग तरह से आप तैयारी करवाते हैं जिसके लिए अलग अलग गोल हो? जुम्बा में एक्चुअली प्लस जिम से अलग चीज़ होती है। सो यहाँ पे मैं कार्डियो, फुल ग्रुप एक्टिविटीज़, आउटडोर इंडोर, इसमें है ना फुल बॉडी का वर्कआउट होता है। इसमें है ना स्टैंड, हाई स्टैंड वाला वो होता है वर्कआउट, जिसमें है ना लोग है ना मतलब यंग एज वाले योग कर सकते हैं, ओल्ड एज वालों के लिए होता है। ओल्ड योग मतलब जो वाले लोग जो होते हैं उनके लिए होता है टॉनिक जुम्बा। तो टॉनिक जुम्बा में यह है कि चेयर पर लोग बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि फिट रहने के लिए या जिम जाने के लिए हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, लेकिन अगर बात जुम्बा की करें तो जुम्बा कितना अफेक्ट लोगों को करता है या फिर उनकी लाइफ को कैसे बेहतरीन तरीके से, जिनका कितना समय जुम्बा के लिए निकालना चाहिए प्रति सप्ताह या फिर प्रतिदिन? ओके, जुम्बा आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ स्टूडियो आओ ज्वाइन करो। जुम्बा एक डांस है, आप ना घर पे बैठ के मतलब नॉर्मली म्यूजिक प्ले करके नॉर्मल स्टेप्स कर सकते हो, फॉलो 4 काउंट के, 8 काउंट के। इससे क्या आपको अच्छा फील होता है, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट समथिंग। ये आपके लिए सुबह के मतलब रूटीन जो स्टार्ट करने के लिए होता है वो, जिससे आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। अब क्योंकि इस प्रोग्राम और खास बुलेटिन को हमें समाप्त करना है, एक आखिरी फिटनेस टिप्स आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे फिट रहने के लिए? आज यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे फिट रहने के लिए? मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सुबह अपने लिए थोड़ा सा टाइम करो, ज़्यादा नहीं, हाफ आवर्स, जिससे ना आप थोड़ा बाहर निकलो, रनिंग करो, मतलब स्ट्रेचिंग करो, योगा करो। इसमें ये है कि आप थोड़ा बाहर निकलते हो, सुबह की जो हवा होती है, ठंडी हवा, जो अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है और आप मेंटल प्रेशर दूर रहते हो, आपको डिप्रेशन चीज़ से उससे दूर होते हो। बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत फिटनेस को लेकर करने के लिए। तो आज के लिए हमें फिटनेस टिप्स यही मिले और फिटनेस को लेकर जिस तरह से बताया कि जुम्बा भी बेहद कारगर साबित हो रहा है और ख़ास तौर पर जब फिट रहने की बात होती है तो जुम्बा भी आजकल बढ़ चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि लोगों की पहली पसंद भी बना है। लेकिन आपको बता दें कि फिट रहने के लिए या फिर अपनी सुबह की शुरुआत, जैसा कि अतुल जी ने बताया, ना सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस और व्हाट्सएप स्टेटस के साथ की जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप सुबह उठ करके 1 घंटा खुद के लिए निकालें। क्योंकि अगर फिटनेस की बात करते हैं, जिम जाने की बात करते हैं, तो सबसे भारी सामान तो यही है कि खुद को बिस्तर से उठा करके आप यहाँ तक ले आए और फिट रहने की नई शुरुआत करें। तो आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।